कोई क्या करता है dx का मान 1/cos t dt, फिर cos कटा देता है। जैसे कीजिए, एक ही है, जैसे आप कर सकते हैं, डायरेक्ट कर दीजिए। चलिए अब इसको गुना कर दीजिए, तो 1 इंटू टी पे पावर 1/2 माइनस टी स्क्वायर इंटू टी पे पावर 1/2 और टोटल में क्या dt। चलिए अब ये तो आप पहला दिन इंटीग्रेशन और बेसिक इंटीग्रेशन पढ़े हैं, पहला एक्सरसाइज, वहाँ x रहता था, यहाँ t रहता है, बेसिक पे आ गया। तो बोलिए क्या हो गया, t पे पावर 1/2, फिर बेस से हम पावर ऐड हो जाएगा तो t पे पावर क्या होगा 2 + 1/2, 2 दूनी 4 1 5 5/2 और टोटल में dt, t के रिस्पेक्ट में वेरिएबल t हो गया। तो t पे पावर 1/2 + 1 बाय 1/2 + 1 माइनस टी पे पावर 5/2 + 1 बाय 5/2 + 1 प्लस c। चलिए अब इसको t पे पावर क्या 3/2 उल्टेगा तो 2/3। चलिए माइनस टी पे पावर क्या बोलिए 5 2 7 7/2 उल्टेगा तो 2/7 प्लस c। अब पुट कर दीजिए किसका वैल्यू t का, पुट t इक्वल टू, तो t इक्वल टू क्या पुट कर देंगे, बोलिए क्या माने थे t का वैल्यू sin x। तो बोलिए दोस्तों क्या हो गया 2/3 sin x पे पावर 3/2। चलिए ये sin x पे पावर 3/2 है, sin पे पावर 3/2 x माइनस 2/7 और sin पे पावर 7/2 x प्लस c। तो चलिए आप इसको लिखिए। तो देखिए मेथड 2 से cos q रूट sin x, ये हम अपने फार्मूला बना देते हैं। तो इसको cos स्क्वायर x इंटू cos x लिख दिए और sin x पे पावर क्या लिख दिए 1/2 dx। अब cos स्क्वायर थीटा को 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा लिख दिए। उसके बाद sin पे पावर हाफ x इंटू cos x को बाद में dx। अब इसको गुना कर दीजिए पहले, तो 1 इंटू साइन पे पावर हाफ x माइनस साइन स्क्वायर x इंटू साइन पे पावर हाफ x टोटल में क्या बोलिए cos x dx। तो बताइए दोस्तों क्या हो गया, गुना कर दीजिए, साइन पे पावर 1/2 x इंटू cos x dx सेपरेट कर दिए, माइनस साइन पे पावर, चलिए बेस हम पावर ऐड हो जाएगा तो साइन पे पावर क्या हो जाएगा 5/2 और cos x dx अलग अलग कर दिए इंटीग्रेशन भी। अब आप यहाँ पर देखिए इस पे पावर हाफ दे सकते हैं, डायरेक्ट DC सेट है, यहाँ भी DC क्या है सेट है। इस फार्मूला पर आ गया इंटीग्रेशन fx पे पावर क्या बोलिए n f' dx इक्वल टू fx पे पावर क्या बोलिए n + 1 बाय n + 1 प्लस c। तो ये fx और ये f', ये आपका fx पे पावर n और ये क्या बोलिए f'। fx पावर n की जगह 5/2 यहाँ हाफ है, तो क्या हो गया बोलिए sin x पे पावर क्या बोलिए 1/2 + 1 बाय 1/2 + 1 माइनस sin x पे पावर क्या बोलिए 5/2 + 1 बाय क्या बोलिए 5/2 + 1 प्लस c। तो क्या हो गया sin x पे पावर 3/2 उल्टेगा तो 2/3 माइनस sin x पे पावर 7/2 उल्टेगा तो 2/7 प्लस c। तो सेम आंसर आ गया दोस्तों, ठीक है। तो चलिए दोस्तों इस पे रूल नंबर 3 देखिए, रूल 3, इफ पावर ऑफ बोथ sin x and cos, if power of both sin x and cos x are odd positive integers, then we put sin x equal to t और cos x इक्वल टू t। एग्जाम्पल इंटीग्रेशन कीजिए
साइन पे पावर क्यू एक्स इंटू कॉस पे पावर 5x dx। तो चलिए दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व गिवन साइन पे पावर क्यू एक्स है और कॉस पे पावर क्या है 5x dx है। ठीक है दोस्तों, चलिए इसको इक्वेशन ए मान लिए। तो चलिए अब मेरी बात को ध्यान से समझिए। ठीक है, इसको इक्वेशन आप नहीं भी मानिए, अभी रहने दीजिए। चलिए पहले थ्योरी समझिए। पहले आपको मैंने क्या बताया, यदि पावर ऑफ साइन एक्स यानी कि साइन का जो पावर है, साइन पर का जो पावर है ऑड पॉजिटिव इंटीजर होगा, तब हम लोग कॉस एक्स इक्वल टू टी मान के सॉल्व करेंगे। पहला रूल बताए। दूसरा रूल क्या बताए कि यदि पावर ऑफ कॉस एक्स ऑड पॉजिटिव इंटीजर हो तब साइन एक्स इक्वल टू टी मान के सॉल्व करेंगे। अब आप ऐसा भी तो सोच सकते थे और आपके दिमाग में पहले ऐसा चलता होगा, आप पूछना चाहते होंगे, लेकिन आप सब थ्योरी पढ़िए और सब ब्रांच पढ़िए, आपका सारा दिमाग जो चल रहा है सबका डाउट क्लियर हो जाएगा। अब ऐसा आया रूल नंबर 3 में कि यदि पावर ऑफ बोथ साइन एक्स एंड कॉस एक्स, करेक्ट, यदि साइन एक्स और कॉस एक्स दोनों का पावर ऑड पॉजिटिव इंटीजर हो तब हम लोग पुट करेंगे साइन एक्स इक्वल टू टी या कॉस एक्स इक्वल टू टी। तब ऐसा आया। अब इसका हिंदी, कोई विद्यार्थी ऐसा भी है बोलते सर हिंदी लिखा दीजिए, तो आप हिंदी लिख सकते हैं कि यदि साइन एक्स तथा कॉस एक्स दोनों का पावर ऑड पॉजिटिव इंटीजर होता है तब साइन एक्स इक्वल टू भी टी पुट कर सकते हैं और कॉस एक्स इक्वल टू भी टी पुट कर सकते हैं। आप ऐसा हिंदी लिख सकते हैं। ठीक है, मैंने तो समझना है हिंदी का क्या बात है, आपको ये तो पूछेगा नहीं थ्योरी, मैंने समझ लीजिए बात और क्वेश्चन बनाइए, इस पर आपका थ्योरी याद हो जाएगा स्ट्रॉन्ग। तो अब ऐसा थ्योरी है, यदि पावर ऑफ बोथ साइन एक्स एंड कॉस एक्स, करेक्ट, यदि साइन एक्स और कॉस एक्स दोनों का पावर ऑड पॉजिटिव इंटीजर हो, तो यहाँ देखिए दोस्तों साइन पर भी पावर क्या है 3, ये भी ऑड नंबर है यानी कि विषम संख्या है, ऑड पॉजिटिव इंटीजर यानी कि विषम धनात्मक पूर्णांक है, इंटीजर मतलब पूर्णांक। और कॉस एक्स में भी पावर जो है दोस्तों ये भी क्या है, ऑड पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, पहले एक को हम देखते थे, एक पावर को देखते थे। ठीक है, अब हम लोग दोनों का पावर देख रहे हैं, साइन पे भी पावर देखे और कॉस पे भी पावर देखे। पहले एक पर पावर देखते थे, या तो साइन पर या तो कॉस पे। अब हम लोग यहाँ पर दोनों पर पावर देख रहे हैं, साइन पे भी पावर कॉस पे भी पावर। यहाँ साइन पर पावर भी ऑड पॉजिटिव इंटीजर है, कॉस पे भी पावर ऑड पॉजिटिव इंटीजर है। तब हम लोग साइन एक्स को भी टी मान सकते हैं या कॉस एक्स को भी टी। तब हम लोग किसी को भी सॉल्व करने में साइन एक्स इक्वल टू भी टी मान सकते हैं और कॉस एक्स इक्वल टू भी टी मान सकते हैं। तो चलिए तब इसको सॉल्व करना है। तो देखिए हम इसको क्या लिख सकते हैं, साइन क्यू एक्स। अब बोलिए इसको हम क्या लिख देंगे, बोलिए कॉस पे पावर 4x। ठीक है, और इनटू क्या बोलिए, चलिए या तो हम देखिए इसको ऐसे दो मेथड से आपको बताते हैं। ठीक है, इसको मेथड 1 हेडिंग दे दीजिए, मेथड 1। चलिए इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर, चलिए साइन क्यू एक्स, फिर इसको कॉस पे पावर क्या 4x इंटू क्या बोलिए कॉस एक्स dx। ठीक है दोस्तों, चलिए अब देखिए तो हम इसको क्या लिख देंगे, बोलिए साइन पे पावर क्यू एक्स। ठीक है, चलिए या तो इसको एक मेथड और है, पहले आसान वाला बताते हैं। ठीक है, पहले आसान वाला बता देते हैं। चलिए देखिए तो इंटीग्रेशन साइन पे पावर क्या बोलिए स्क्वायर कर दिए इंटू एक्स, फिर क्या किए साइन एक्स कर दिए, फिर साइन पे पावर 5x dx। अब इसको भी कॉस में बदल लीजिए, साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख देंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह x है। उसके बाद क्या लिख दिए साइन पे x इंटू साइन पे पावर क्या बोलिए, देखिए साइन इसको 1 माइनस कॉस स्क्वायर, चलिए यहाँ गलत लिखा गया है, हम लोग से कन्फ्यूजन हो रहा है। यहाँ क्या है कॉस पे पावर क्या है 5, यहाँ भी क्या होगा बोलिए कॉस पे पावर 5x dx। आप भी क्वेश्चन सॉल्व करने में देख लीजिएगा, गलत नहीं लिख लीजिएगा, नहीं तो आपको भी कन्फ्यूजन हो जाएगा। क्वेश्चन सब अच्छा से चेक करना है, मेरे से भी मिस्टेक हो जाता है कभी कभी। चलिए तो बताइए, क्योंकि आप लोग मेरे साथ नहीं हैं, जो कुछ गलती हुआ तो आप उधर से बता देते थे, छोटा मोटा गलती प्लस माइनस इधर उधर, वो बाद में सुधार हो जाता है 2 बार समझाने पर। चलिए अब दोस्तों 1 माइनस कॉस पे पावर स्क्वायर x,
इंटू साइन पे पावर क्या बोलिए 5x, सॉरी फिर गलत लिखा रहा है, कॉस पे पावर 5x, कॉस पे पावर 5x को पहले लिख दिए तब किसको लिख दिए साइन एक्स डी एक्स को। अब इसको इक्वेशन क्या मान देते हैं ए। अब हम क्या बोले हैं कि यदि पावर ऑफ बोथ साइन एक्स एंड कॉस एक्स और पॉजिटिव इंटीजर हो तो हम साइन एक्स को भी टी मान सकते हैं, कॉस एक्स को भी टी मान सकते हैं। यहाँ फैमिली मेंबर किसका ज़्यादा है, कॉस एक्स का, इसीलिए हम लोग लेट कर लेंगे यानी कि पुट। चलिए जो थ्योरी लिखे हैं पुट या लेट एक ही हुआ। कॉस एक्स को क्या मानेंगे टी। चलिए डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू 1 डी टी। चलिए डी एक्स का मान क्या हो गया, डायरेक्ट गुना कर दिए हैं क्रॉस, -1 साइन एक्स इंटू डी टी। ले जा कर के किस में पुट करेंगे इक्वेशन ए में। तो बताइए दोस्तों तो क्या हो गया 1 माइनस टी स्क्वायर, कॉस एक्स के जगह टी माने हैं, फिर क्या टी पे पावर क्या बोलिए 5, फिर बोलिए इंटू साइन एक्स, डी एक्स का मान -1 साइन एक्स इंटू डी टी। साइन साइन कैंसिल, माइनस बाहर कर दीजिए, अब इसको गुणा भी कर दीजिए, टी पे पावर 5 इंटू 1 माइनस टी पे पावर 7, टोटल में क्या डी टी। चलिए अब तो इसका इंटीग्रेशन आप बेसिक में पहला दिन इंटीग्रेशन टी पे पावर 6/6 माइनस टी पे पावर 8/8 प्लस सी। अब पुट कर दीजिए किसका वैल्यू, पुट टी इक्वल टू, टी का मान क्या पुट कर देंगे बोलिए, टी का मान क्या माने हैं कॉस एक्स, कॉस एक्स बाय कहाँ से बोलिए 1 से, तो क्या हो गया माइनस कॉस पे पावर 6x/6 माइनस कॉस पे पावर 8x/8 प्लस सी। चलिए आप इसको गुना भी कर दीजिए, यही आंसर हो गया, माइनस कॉस पे पावर 6x/6 माइनस गुना माइनस प्लस कॉस पे पावर 8x/8 प्लस सी। ठीक है यही आंसर हो गया, या पहले प्लस वालों को लिख दीजिए बाद में माइनस वालों को। ठीक है तो चलिए तो आप इसको लिखिए, और आप इसको जानते हैं दोस्तों कि मेरे मेथड से दूसरे मेथड से भी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है तो आप इसको लिख लीजिएगा, दूसरे मेथड से जो मेरा मेथड है उससे भी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है मेथड 2 से। अब देखिए इसको मेथड 2 सॉल्व कर रहे हैं। चलिए अब इसको गुना कर दीजिए, कॉस पे पावर क्या हो गया 5x माइनस पावर बेस सम पावर ऐड होके कॉस पे पावर क्या होगा 7x और टोटल में क्या बोलिए साइन एक्स डी एक्स। अब इसको डीसी सेट कर दीजिए, बोलिए कॉस पे पावर इंटीग्रेशन कॉस एक्स पे पावर 5 और साइन एक्स से मल्टीप्लाई और डी एक्स सेपरेट भी कर देते हैं। चलिए पहले गुना कर दीजिए, माइनस कॉस पे पावर 7x इंटू साइन एक्स टोटल में क्या बोलिए डी एक्स। अब देखिए दोस्तों कॉस का डीसी तो माइनस साइन होता है पावर ढक करके, तो माइनस नहीं है तो माइनस से हम लोग गुना कर देंगे। तो कॉस एक्स जो है इस पे पावर जो 5 है इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस साइन एक्स डी एक्स। कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, तो डीसी सेट करने के लिए यहाँ भी माइनस से गुना, यहाँ भी माइनस से गुना, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, नो चेंज इन क्वेश्चन। अब ये एफ एक्स पे पावर है एफ डैश एक्स हो गया, यहाँ माइनस है ये है प्लस दे करके कॉस एक्स पे पावर क्या दे देते हैं 7 और यहाँ माइनस क्या बोलिए साइन एक्स डी एक्स। अब ये वाला फार्मूला इंटीग्रेशन एफ एक्स पे पावर क्या बोलिए एन एफ डैश ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू क्या होता है एफ एक्स पे पावर क्या बोलिए एन प्लस 1 बाय क्या बोलिए एन प्लस 1 प्लस क्या सी। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया एफ एक्स पे पावर क्या बोलिए एन और ये हो गया आपका क्या एफ डैश एक्स। तो दोनों जगह यही है, यही फार्मूला हम लगा देते हैं। तो बोलिए क्या हो जाएगा इक्वल टू माइनस कॉस पे पावर क्या बोलिए 5 + 1 बाय क्या बोलिए 5 + 1। चलिए अब प्लस बोलिए, क्योंकि ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा प्लस माइनस फिर माइनस हो जाएगा, डीसी सेट कर लिए हैं। कॉस एक्स पे पावर 7 + 1 बाय 7 + 1 प्लस सी। तो क्या हो गया माइनस कॉस पे पावर 6/6 प्लस कॉस पे पावर 8x/8 प्लस सी। आप देख लीजिए दोस्तों दोनों मेथड से क्या आया है सेम आंसर आया है। ठीक है एक तो आपको जो बुक का प्रोसेस बोलता है रूल बोलता है उस रूल रेगुलेशन से पढ़ाया जा रहा है,
एक मैंने आपको ये फार्मूला जो पहले बताया और इस पर बहुत सारा एग्जाम्पल भी मेरे द्वारा किया जा चुका है, ठीक है। तो इसीलिए आप इस फार्मूला पे जितना भी एग्जाम्पल दिया गया है सबको आप एक बार अपने से बनाइए, उस पर आपका पूरा ब्रांच इंटीग्रेशन का दोस्तों टूटेगा, ठीक है। तो ज़रूर आप इस पर जितना एग्जाम्पल दिया गया वहाँ पर ट्रिगो छोड़ करके अलजेब्राइक भी था, लॉगरिथम था, कोई ट्रिग्नोमेट्रिकल इंटीग्रेशन आता था हम सॉल्व कर देते थे, इससे भी बन जाता है, ठीक है। तो यदि आपको ये सब थ्योरी उतना याद नहीं रहे तो आप मेरे मेथड से भी दिमाग लगा सकते हैं। यहाँ भी आपको टी मानने सिखाया गया था, जब ये फार्मूला एग्जाम्पल दिया जा रहा था तो उस समय भी 2 मेथड से बताया जा रहा था। तो जहाँ हम देखते थे पावर के भीतर के फंक्शन को टी मानते थे तो कॉस को टी मानते थे, कॉस एक्स इक्वल टू क्या मानते थे, टी मानते थे, या जिसका फैमिली मेम्बर ज़्यादा हो उसमें पावर हो उसको टी, जो सिंगल अकेला बेचारा रहता था उसको छोड़ करके बाकी उधर टी माना जाता था, वहाँ भी आप सॉल्व किए थे। चलिए तो चलिए दोस्तों, अब आप ऐसा भी आप यहाँ पर देखिए, इसको हम 3 मेथड से बताते हैं, मेथड 3 से, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर थ्योरी लिखा गया है। देखिए दोस्तों, जिस पे पावर और पावर जिस पे ज़्यादा हो उसको हम लोग क्या करते थे बोलिए, उल्टा मानते थे, उसको जिस पे ज़्यादा पावर हो उसको टी मानते थे। इससे पहले जो सॉल्व किया गया है, ठीक है। अब आप ऐसा भी कर सकते थे, देखिए आप ऐसा भी तो सोच सकते थे, चलिए आपको बताएंगे फिर उसके बारे में बोला जाएगा तब आपके दिमाग में रहेगा। चलिए देखिए ध्यान से, अच्छा बोलिए, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं साइन क्यू एक्स, और इसको क्या लिख देंगे, कॉस पे पावर 4x इंटू कॉस एक्स डी एक्स। देखिए दोस्तों, पहले कुछ और किए थे फर्स्ट मेथड से, अब यहाँ पर ऐसा कर दिए हैं, अब जो है इसी को तोड़ देते हैं, ठीक है दोस्तों। तो साइन क्यू एक्स, अब इसको क्या लिख देंगे, कॉस स्क्वायर का स्क्वायर, कॉस स्क्वायर एक्स का स्क्वायर, तो 2 दूनी 4 इंटू कॉस एक्स डी एक्स। चलिए अब बोलिए साइन क्यू एक्स, इसको 1 माइनस क्या, कॉस स्क्वायर थीटा को 1 माइनस क्या, बोलिए साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस एक्स डी एक्स, ठीक है। चलिए अब यहाँ भी होल स्क्वायर है। अब इसको दोस्तों आप जो है इसको इक्वेशन ए मान लीजिए। अब यहाँ बोलिए तो लेट कर लेंगे किसको, साइन एक्स इक्वल टू क्या मान लेंगे, टी। हम पहले क्या किए, पहले आपको cos x इक्वल टू टी मान के सॉल्व किए हैं। आप मेथड 1 का सॉल्यूशन देखिए, मेथड 1 में हम जो है cos x को t माने थे, इस बार क्या माने, sin x को t माने। जिसका फैमिली मेंबर ज़्यादा हो और जिस पे पावर हो, डिग्री हो, उसको t माना जाता है। सिंगल वाला छोड़ करके अदर जो फैमिली मेंबर ज़्यादा रहता है उसको t माना जाता है, ठीक है। तो इस बार sin x को t माने है, लेकिन मेथड 1 में मैंने cos x को t माना था, ठीक है, और मेथड 3 में sin x को t माने हैं। तो चलिए, तो यहाँ से डिफ्रेंशिएशन क्या हो गया, cos x dx इक्वल टू क्या 1 dt, ठीक है दोस्तों। तो चलिए, तो dx इक्वल टू क्या हो गया 1 बाय cos x इंटू dt। चलिए अब इसको ले जाकर इसमें पुट कीजिए, तो बोलिए क्या हो गया, टी क्यू 1 माइनस टी स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है, और इंटू क्या बोलिए, और बोलिए cos x dx को तो डायरेक्ट वैल्यू यहाँ से भी पुट कर सकते हैं, क्या पुट कर सकते हैं, dt, या तो ये कैंसिल ही हो जाएगा, dx का मान पुट कीजिएगा और cos रहने दीजिएगा तो कैंसिल ही हो जाएगा। अब इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर पे तोड़िए, अब इसको आप तोड़िए a माइनस बी के होल स्क्वायर पे पहले, तो t पे पावर q है, a माइनस बी के होल स्क्वायर पे a स्क्वायर माइनस क्या 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो t पे पावर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, क्योंकि b की जगह t स्क्वायर है, और dt। अब इसको भी गुना कर दीजिए, t पे पावर 3 माइनस 2t पे पावर 5 प्लस t पे पावर 7 टोटल में dt। अब इंटीग्रेशन बोलिए, t पे पावर 4/4 माइनस 2t पे पावर 6/6 प्लस t पे पावर 8/8 प्लस क्या c। तो चलिए, तब जो है t का वैल्यू पुट कर दीजिए, पुट t इक्वल टू क्या माने हैं, t इक्वल टू साइन x माने हैं, तो साइन पे पावर 4x/4 माइनस ये क्या हो जाएगा, साइन पे पावर 6x/3 प्लस साइन पे पावर क्या 8x/8 प्लस क्या c, ठीक है दोस्तों। अब आप बोलिए दोस्तों कि सर आप जो मेथड 1 बताए हैं उसमें आंसर कॉस वाला के सेक्टर में दिया हुआ है, यहाँ कॉस इन्वॉल्विंग है, और आंसर जो है बिल्कुल अलग है, सेम आंसर नहीं मिला है, ठीक है। तो दोस्तों
इंटीग्रेशन में आज के बाद आप मेरा एक बात ध्यान से सुन लीजिए। इंटीग्रेशन में देखिए, पहले भी प्रोसेस में इंटीग्रेशन हुआ, अभी भी बेसिक प्रोसेस में इंटीग्रेशन हुआ। तो क्या पहले भी इंटीग्रेशन हुआ वो भी सही है, अभी भी इंटीग्रेशन में किसी प्रकार का हम लोग को दिक्कत नहीं हुआ। यदि 4 मेथड से बनाएंगे, जो मेरा फार्मूला है fx पे पावर n f डैश x इक्वल टू fx पे पावर n+1 बाय n+1+c, तो उस पर भी आंसर तो इतना आ जाएगा। लेकिन आप बोलिए कि सर आप तो पहले जो मेथड बनाए हैं cos x को t मान के, वहाँ आंसर कुछ और आया, अभी sin x आप माने तो यहाँ आंसर चेंज आया, तो क्या कौन आंसर सही है? तो मेरे दोस्तों दोनों आंसर सही है। आंसर सेम नहीं आया लेकिन दोनों आंसर सही है। बात ऐसा होती है कि इंटीग्रेशन के सेक्टर में बनाने का यदि प्रोसेस, क्वेश्चन बनाने का प्रोसेस चेंज, तो उसका आंसर भी क्या होता है? चेंज होता है। तो मैंने पहले भी आपको बेसिक में ऐसा बात बोला होगा कि इंटीग्रेशन में ऐसा नहीं है कि ट्रिग्नोमेट्रिकल इंटीग्रेशन में, मैं ट्रिग्नोमेट्रिकल इंटीग्रेशन का बात कर रहा हूँ, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिकल इंटीग्रेशन में बनाने का यदि प्रोसेस चेंज, तो उस ट्रिग्नोमेट्रिकल का आंसर क्या होता है? ट्रिग्नोमेट्रिकल इंटीग्रेशन का बनाने का मेथड चेंज, तो उसका आंसर भी चेंज होता है। यदि इंटीग्रेशन में ट्रिग्नोमेट्रिकल इंटीग्रेशन का सॉल्यूशन करने का प्रोसेस चेंज होता है तो उसका आंसर भी चेंज करता है। तो आपको दिमाग में याद रखना है कि ट्रिग्नोमेट्रिकल आंसर का, ट्रिग्नोमेट्रिकल इंटीग्रेशन का एक से ज़्यादा आंसर हो सकता है, ठीक है। तो आपको ये दिमाग में याद रखना है कि ट्रिग्नोमेट्रिकल इंटीग्रेशन में इंटीग्रेशन बनाने का यदि विधि अलग रहेगा, प्रोसेस अलग रहेगा, तो उसका आंसर भी अलग आएगा, ठीक है। तो ये भी सही है, वो भी सही है। अब आप बोलिए एग्जाम में कौन बनाएंगे? एग्जाम में जो आप बना दीजिए, दोनों सही है। इससे पहले आपके बुक में जिस पे पावर ज़्यादा रहता है ना, उसी को टी माना जाता है। तो पहला मेथड में कॉस पे पावर ज़्यादा था तो उसी को हम लोग cos x को टी माने थे चेंज करके, तो बुक में वैसा आंसर देता है। तो जिस पे ज़्यादा पावर रहेगा उसी को टी मानिएगा, जो फर्स्ट मेथड में, तो अब तब आपका बुक का आंसर मिलेगा। अदरवाइज मेरा दोनों सॉल्यूशन सही है और इसको कोई दुनिया की ताकत नहीं काटेगा, ये भी सही है। तो चलिए आप इसको लिखिए, तब इस पे आप आने वाला कोई भी क्वेश्चन, कितना भी क्वेश्चन आ जाए, आप उसको सोच सकते हैं, ठीक है। अब ऐसा ऐसा फॉर्मेट का कितना भी क्वेश्चन आए आप सोच सकते हैं। तो पहले आप इसको लिखिए। आप मेरा एक बात ध्यान से सुन लीजिए। इंटीग्रेशन में देखिए, पहले भी प्रोसेस में इंटीग्रेशन हुआ, अभी भी बेसिक प्रोसेस में इंटीग्रेशन हुआ। तो क्या पहले भी इंटीग्रेशन हुआ वो भी सही है, अभी भी इंटीग्रेशन में किसी प्रकार का हम लोग को दिक्कत नहीं हुआ। यदि 4 मेथड से बनाएंगे, जो मेरा फार्मूला है fx पे पावर n f डैश x इक्वल टू fx पे पावर n+1 बाय n+1+c, तो उस पर भी आंसर तो इतना आ जाएगा। लेकिन आप बोलिए कि सर आप तो पहले जो मेथड बनाए हैं cos x को t मान के, वहाँ आंसर कुछ और आया, अभी sin x आप माने तो यहाँ आंसर चेंज आया, तो क्या कौन आंसर सही है? तो मेरे दोस्तों दोनों आंसर सही है। आंसर सेम नहीं आया लेकिन दोनों आंसर सही है। बात ऐसा होती है कि इंटीग्रेशन के सेक्टर में बनाने का यदि प्रोसेस, क्वेश्चन बनाने का प्रोसेस चेंज, तो उसका आंसर भी क्या होता है? चेंज होता है। तो मैंने पहले भी आपको बेसिक में ऐसा बात बोला होगा कि इंटीग्रेशन में ऐसा नहीं है कि ट्रिग्नोमेट्रिकल इंटीग्रेशन में, मैं ट्रिग्नोमेट्रिकल इंटीग्रेशन का बात कर रहा हूँ, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिकल इंटीग्रेशन में बनाने का यदि प्रोसेस चेंज, तो उस ट्रिग्नोमेट्रिकल का आंसर क्या होता है? ट्रिग्नोमेट्रिकल इंटीग्रेशन का बनाने का मेथड चेंज, तो उसका आंसर भी चेंज होता है। यदि इंटीग्रेशन में ट्रिग्नोमेट्रिकल इंटीग्रेशन का सॉल्यूशन करने का प्रोसेस चेंज होता है तो उसका आंसर भी चेंज करता है। तो आपको दिमाग में याद रखना है कि ट्रिग्नोमेट्रिकल आंसर का, ट्रिग्नोमेट्रिकल इंटीग्रेशन का एक से ज़्यादा आंसर हो सकता है, ठीक है। तो आपको ये दिमाग में याद रखना है कि ट्रिग्नोमेट्रिकल इंटीग्रेशन में इंटीग्रेशन बनाने का यदि विधि अलग रहेगा, प्रोसेस अलग रहेगा, तो उसका आंसर भी अलग आएगा, ठीक है। तो ये भी सही है, वो भी सही है। अब आप बोलिए एग्जाम में कौन बनाएंगे? एग्जाम में जो आप बना दीजिए, दोनों सही है। इससे पहले आपके बुक में जिस पे पावर ज़्यादा रहता है ना, उसी को टी माना जाता है। तो पहला मेथड में कॉस पे पावर ज़्यादा था तो उसी को हम लोग cos x को टी माने थे चेंज करके, तो बुक में वैसा आंसर देता है। तो जिस पे ज़्यादा पावर रहेगा उसी को टी मानिएगा, जो फर्स्ट मेथड में, तो अब तब आपका बुक का आंसर मिलेगा। अदरवाइज मेरा दोनों सॉल्यूशन सही है और इसको कोई दुनिया की ताकत नहीं काटेगा, ये भी सही है। तो चलिए आप इसको लिखिए, तब इस पे आप आने वाला कोई भी क्वेश्चन, कितना भी क्वेश्चन आ जाए, आप उसको सोच सकते हैं, ठीक है। अब ऐसा ऐसा फॉर्मेट का कितना भी क्वेश्चन आए आप सोच सकते हैं। तो पहले आप इसको लिखिए। तो चलिए दोस्तों, रूल नंबर 4 देखिए।
if neither power of sin x nor power of cos x are, if neither powers लगा दीजिए, ठीक है। if neither powers of sin x nor power of cos x are odd positive integers, then we see the power of sum of sin x प्रोडक्ट cos x। रूल 4 के ए नंबर में if power of sum of powers of sum of sin x into cos x, if power of sum of sin x into cos x is even negative integer, then we put tan x equal to t। और बी नंबर थ्योरी, if यहाँ होगा if sum of power of, ठीक है, अब सही हुआ, नहीं तो गलत लिखा रहा था। if sum of power of sin x into cos x is even positive integer, then we use sines and cosines मल्टीपल एंगल फार्मूला। चलिए एग्जाम्पल ए नंबर रूल पे एग्जाम्पल दिया जा रहा है। रूल नंबर ए पर एग्जाम्पल 1 बाय साइन एक्स इंटू कॉस क्यू एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। गिवन है 1 बाय साइन एक्स इंटू कॉस क्यू एक्स डी एक्स। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आप देखिए, तो आप इसको ऐसे बोल सकते हैं क्या, देखिए आप ऐसे इसको बोल सकते हैं 1 बाय साइन, तो साइन नीचे से ऊपर जाएगा तो साइन एक्स पे पावर क्या होगा -1, और कॉस नीचे से ऊपर जाएगा तो कॉस एक्स पे पावर क्या होगा -3 डी एक्स। देखिए 1 बाय साइन, इस पर नहीं कुछ तो क्या पावर छिपा हुआ है, 1 ऊपर जाएगा तो साइन एक्स पे पावर -1, इस पर कॉस एक्स पे पावर कॉस पूरे कॉस एक्स पे पावर 3, तो ऊपर जाएगा तो कॉस पे पावर -3। तो चलिए दोस्तों अब देखिए रूल नंबर 4 को थोड़ा सा आप ध्यान से आप कैरेक्टर कीजिएगा। रूल नंबर 4 लिखा हुआ है, यदि आप 19.4 का थ्योरी समझ जाते हैं और आप जानते हैं कि थ्योरी नहीं भी यदि हम याद रखेंगे तो वो मेरा मेथड जो फार्मूला का होता है उससे भी सॉल्व हो जाता है। तो आपको दिमाग में कौन मेथड, आप तो मैथमेटिक्स का स्टूडेंट हैं, तो दुनिया का कोई मेथड यदि आपके सामने आए तो आप सबको तोड़ ताड़ के सीधा करके बना दीजिए, तब ना आप मैथमेटिक्स का दबंग स्टूडेंट हुए। चलिए तो यहाँ पर लिखा हुआ है इफ़ नाइदर पावर्स ऑफ साइन एक्स नॉर पावर ऑफ कॉस एक्स
आर ऑड पॉजिटिव इंटीजर। यहाँ लिखा है यदि नहीं तो साइन एक्स का पावर ना तो कॉस एक्स का पावर, लिखा है यदि साइन एक्स या नहीं तो कॉस, यहाँ लिखा है यदि ना तो साइन एक्स का पावर, इसका हिंदी हुआ यदि ना तो साइन एक्स का पावर ना तो कॉस एक्स का पावर ऑड पॉजिटिव इंटीजर हो। तो यहाँ पर नहीं तो साइन एक्स का ना तो कॉस एक्स का पावर क्या है, ऑड पॉजिटिव इंटीजर। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि साइन एक्स पे पावर -1 है। जो आप दिमाग में सोच रहे होंगे, आप ऐसा क्वेश्चन पहले आपके दिमाग में आ रहा होगा जो आप हमसे पूछ नहीं पाते थे। यदि आप नहीं भी पूछ पाते थे तो आज हम उसको सामने में रिप्रेजेंट कर दिए हैं। यदि ना तो साइन एक्स का पावर और ना तो कॉस एक्स का पावर ऑड पॉजिटिव इंटीजर हो। यहाँ देखिए तो ना तो साइन एक्स का पावर ऑड पॉजिटिव इंटीजर है, यहाँ ऑड नेगेटिव इंटीजर है, -1 -3 ये नेगेटिव इंटीजर है। यहाँ वही लिखा गया है कि ना तो साइन एक्स का पावर और ना तो कॉस एक्स का पावर ऑड पॉजिटिव इंटीजर हो। तो यहाँ ऑड नेगेटिव इंटीजर आ गया है ना। तो वही लिखा है कि यदि ना तो साइन एक्स का पावर और ना तो कॉस एक्स का पावर ऑड पॉजिटिव इंटीजर हो तब वी सी द पावर ऑफ सम ऑफ साइन एक्स एंड कॉस एक्स। लिखा गया है कि यदि ना तो साइन एक्स का पावर और ना तो कॉस एक्स का पावर ऑड पॉजिटिव इंटीजर हो, तो ऑड पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, ऑड निगेटिव इंटीजर दे दिया, माइनस लगा दिया है। करेक्ट। तब आप देखिए सी मतलब आप देखिए जो आप आंख से देखते हैं ये आपका आंख है, इससे आप देखिए। करें कि यदि ना तो साइन एक्स का पावर ऑड पॉजिटिव इंटीजर हो ना तो कॉस एक्स का पावर ऑड पॉजिटिव इंटीजर हो, तब आप देखिए किसका द पावर ऑफ सम ऑफ। करें कि पावर देखिए द सम ऑफ, इसको अच्छा से लिखिए है ना, पहले यहाँ लिखिए देन वी सी द सम ऑफ पावर ऑफ, शुद्ध इंग्लिश लिखिए सम ऑफ पावर ऑफ। करें कि ना तो साइन एक्स का पावर ना तो कॉस एक्स का पावर और पॉजिटिव इंटीजर हो, तब आप देखिए सम ऑफ पावर ऑफ, किसका सम ऑफ, किस पावर का सम, देखिए साइन एक्स इंटू कॉस एक्स के पावर का सम। तो देखिए तो साइन एक्स और कॉस एक्स जो प्रोडक्ट में है उसके पावर का सम देखिए, तो उसके पावर का सम कीजिए तो -1 और +-3 दोनों को सम कीजिए तो माइनस क्या हो रहा है 4, तो -4 हो रहा है। करेक्ट। तब आप देखिए किसका, देखिए तब देखिए वी सी द सम ऑफ पावर ऑफ साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, तब साइन एक्स इंटू कॉस एक्स के पावर का समेशन देखिए। तो साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का पावर का सम किए तो -1 +-3 -4 था। तो हम यहाँ ए नंबर में इसी को ए नंबर थ्योरी बना दिए हैं कि यदि सम ऑफ पावर ऑफ साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, यदि साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का सम का पावर इवन नेगेटिव इंटीजर हो, इवन नेगेटिव इंटीजर। इवन नेगेटिव इंटीजर मतलब क्या हुआ, इवन मतलब होता है सम ऋणात्मक पूर्णांक। चलिए तो सम ऋणात्मक पूर्णांक यानी सम संख्या। यहाँ लिखा गया है कि यदि सम ऑफ पावर ऑफ साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का पावर का सम जो है वो इवन मतलब सम संख्या, इवन मतलब सम संख्या, इवन निगेटिव इंटीजर आ जाए। वही बोला कि यदि इवन निगेटिव इंटीजर आ जाए तब पुट करेंगे 10x को t। ठीक है दोस्तों, समझे मेरी बात को। लिखा गया है कि ना तो साइन एक्स का पावर और ना ही तो कॉस एक्स का पावर और पॉजिटिव इंटीजर है, तो यहाँ और निगेटिव इंटीजर आ गया। तब देखना है किसका पावर, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स के पावर का सम देखना है। तो वही कह रहा है कि यदि साइन सम ऑफ पावर ऑफ साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का पावर का जो सम है ना वो क्या आया, इवन नंबर आया। लेकिन कैसा इवन नंबर आया, निगेटिव इवन नंबर आया। तब पुट करना है, क्या पुट करना है, तब बोला है तब जो है ना आप जो है पुट कीजिए 10x को क्या पुट कीजिए t, ऐसा बोला है 10x को तब t पुट कीजिएगा। तब ये सब तो आप जानते हैं 10x का सेक स्क्वायर डिफ्रेंसिएशन और क्रॉस कर दिए dx = 1 dt। तो बोलिए यहाँ से dx बराबर हम क्या निकाल देंगे, बोलिए 1/sec² x इंटू डी टी। अब इसको पुट करना है। तब आप बोलिए कि ठीक है सर, इसको तो आप ऐसा लिखे और आप समझा दिए, लेकिन यहाँ बात रही 10x का, इसमें आपका 10x कहाँ है। तो दोस्तों ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये डबल स्टार क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तब इसमें आपको
टेन लाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? टेन लाना पड़ेगा। देखिए 1 साइन एक्स को कॉस एक्स से भाग दे देते हैं और कॉस एक्स से भाग दे के कॉस एक्स से गुना कर देते हैं। अब पहले से कॉस क्यू एक्स है, देखिए पहले से यहाँ कॉस क्यू एक्स है, ठीक है। हम जो है कॉस एक्स से गुना करके कॉस एक्स से भाग दे दिए, तो कॉस एक्स कट जाएगा, कट के फिर क्वेश्चन वही बच जाएगा, साइन एक्स इंटू कॉस क्यू। कॉस जब कटेगा तो नो चेंज इन क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन में किसी तरह का परिवर्तन नहीं हुआ, नो चेंज इन क्वेश्चन। क्यों? कॉस कट ही जाएगा, फिर साइन एक्स इंटू कॉस क्यू हो जाएगा, 1 करके 1 साइन एक्स इंटू कॉस क्यू। तो कॉस एक्स से गुना करके कॉस एक्स से भाग दिए। ऐसा करने से क्वेश्चन में किसी तरह का परिवर्तन नहीं हुआ, ठीक है। साइन कॉस एक्स से गुना भाग देकर कॉस एक्स से गुना कर दिए, क्योंकि हमको 10 में लाना है, 10 पुट करने बोला है, ठीक है। तो क्योंकि ये वेरिएबल है, इसको हम इंटीग्रेशन से बाहर नहीं कर सकते हैं। वेरिएबल क्वांटिटीज को आज दिन तक कोई भी इंटीग्रेशन से बाहर नहीं कर पाया है। वो इंटीग्रेशन बाय पार्ट के रूल से हो सकता है, वो तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट का रूल है, अदरवाइज ऐसे हम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, तब हम जो है कोई चेंज नहीं हुआ तो हम इसको इंटीग्रेशन 1 साइन बाय कॉस क्या हो गया 10x, और इसको गुना कर दीजिए कॉस इंटू कॉस क्यू। इसको भी ऐसे कर सकते हैं 1 कॉस पे पावर 4x dx, क्योंकि 1 इंटू 1 फिर वही हो जाएगा। तो चलिए, तो 1/10x। अच्छा देखिए दोस्तों, 1 बोलिए आप 1 कॉस थीटा को हम क्या लिखते हैं? सेक थीटा, ठीक है। जब यहाँ पावर 4 है तो यहाँ भी पावर क्या आएगा? 4 आएगा। ये आ गया सेक पे पावर 4x dx। अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं सेक स्क्वायर x इंटू सेक स्क्वायर x बाय 10x dx। अब दोस्तों सेक स्क्वायर थीटा को 1 प्लस क्या लिख सकते हैं? 10 स्क्वायर थीटा, यानी कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो सेक स्क्वायर थीटा इक्वल 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। अब एक सेक स्क्वायर को आप जो है किस में बदल दीजिए? 10 में। तो चलिए, ठीक है। तो चलिए अब देखिए, तो क्या हो गया? दिस इम्प्लाइज 1 प्लस 10 स्क्वायर, एक सेक स्क्वायर को 1 प्लस 10 स्क्वायर कर दिए इंटू सेक स्क्वायर, अब बाय क्या बोलिए? 10x। चलिए अब इसमें क्या पुट कर देंगे दोस्तों? बोलिए। अब इसमें यहाँ सब वैल्यू है, 10x को t तो 1 प्लस टी स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर, और नीचे में भी जहाँ जहाँ 10 है वहाँ t होगा, और dx का मान बोलिए dx, और dx का मान बोलिए क्या है? dx का मान निकला हुआ है 1 सेक स्क्वायर x इंटू क्या dt। तो x वाला फंक्शन कट गया, अब जो है अलग अलग भाग दे दीजिए 1/t प्लस टी स्क्वायर बाय टी, और टोटल में क्या बोलिए? dt। एक पावर कैंसिल, तो क्या हो गया? 1/t dt, अलग अलग सेपरेट करके इंटीग्रेशन कर दिए, t पे पावर 1 dt। तो 1/t का इंटीग्रेशन आप बेसिक में ही जानते हैं, log t होता है, और ये t पे पावर 1 प्लस 1/1 प्लस 1 प्लस c, तो क्या हो गया? log t। अरे 1/x का इंटीग्रेशन log x, तो 1/t का log t, t के रिस्पेक्ट में, तो log t प्लस और t पे पावर 2/2 प्लस c। अब क्या करेंगे? पुट कर देंगे t का मान, तो t का मान क्या माने हैं? 10x/1 से, ठीक है। तो बोलिए क्या हो गया? log ऑफ 10x प्लस 10 स्क्वायर x/2 प्लस c, या आप इसको 1/2 10 स्क्वायर x लिख सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सब बुक में मिलेगा, केसी सिन्हा में हो या फिर एनसीईआरटी में हो, सब में मिलेगा। तो चलिए एक बार और समझिए, जो आपका बुक लेवल का प्रोसेस है, फिर ये हम अपने फार्मूला पे इसको ले जा करके बनाएंगे, यहीं से हम इसको तोड़ करके बना देंगे, ठीक है। तो चलिए, यदि आपको थ्योरी याद नहीं रहा तो भी उपाय है, ठीक है। यदि आपको मान लीजिए कि आप उतना थ्योरी बहुत है, थ्योरी लिखते जाएंगे, आप कितना याद कर पाइएगा, दिमाग में रहेगा कि नहीं रहेगा, उसके लिए मैंने पहले ही फार्मूला बनाया और उसमें बहुत सारा एग्जाम्पल किया है। चलिए, तो देखिए बोला है कि यदि नाइदर, ना तो पावर साइन एक्स का और ना तो पावर कॉस एक्स का ऑड पॉजिटिव इंटीजर हो, तो ऑड पॉजिटिव इंटीजर, ऑड निगेटिव इंटीजर आ गया, ऑड पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, तब वी सी द सम ऑफ पावर ऑफ साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। करेक्ट, तब देखना है पावर साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का, उसके पावर का सम देखना है। ए नंबर थ्योरी में ए नंबर पे एग्जांपल दिया गया है, ए नंबर थ्योरी का ये एग्जांपल है। यदि सम ऑफ पावर ऑफ साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, कि साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का जो पावर का सम है वो क्या आया? इवन पॉजिटिव इंटीजर, सॉरी इवन निगेटिव इंटीजर। तो यहाँ जो है मैं 4 इवन नंबर है और निगेटिव इंटीजर आया, तब पुट करेंगे 10x को t, तो 10x को t पुट किए, तो ऐसा थ्योरी का आइडिया हम लोग के पास पहले आ चुका है। लेकिन हम लोग को यहाँ पता चला कि 1 साइन इंटू कॉस पे पावर क्यू है, तो ऐसा थ्योरी को फॉलो कर लिए। देखे यहाँ 10 नहीं है तो 10 लाना तो कोई बड़ी बात नहीं है,
तो यहाँ कॉस एक्स से गुना करके कॉस एक्स से भाग। यदि आप वेरिएबल से गुना करके वेरिएबल, कॉस एक्स वेरिएबल था क्योंकि इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स हो रहा है, यहाँ पर एक्स क्वांटिटी मेरा वेरिएबल है, एक्स वाला क्वांटिटी वेरिएबल है, तो हम जो है वेरिएबल क्वांटिटीज को इंटीग्रेशन से बाहर नहीं कर सकते, वो इंटीग्रेशन के अंदर ही उसका टटोर मटोर करना है। तो यहाँ साइन में कॉस से भाग कॉस से गुना, तो साइन बाय कॉस 10 हो गया, कॉस इंटू कॉस, कॉस पे पावर 4, और इसको तोड़ दिए 1/10, सेक पे पावर 4 ऊपर गया, इसको 2 बार सेक इंटू सेक लिख दिए, सेक स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर, एक सेक स्क्वायर को 1 + 10 स्क्वायर में तोड़ दिए। उसके बाद तो इधर आप जो है 10x को क्या माने हैं t, तो 1 + t² इंटू सेक स्क्वायर, dx का मान यहाँ से पुट कर दिए। तब ये सब तो आप पहला दिन ही इंटीग्रेशन बेसिक में पहले पढ़े, फर्स्ट एक्सरसाइज 19.1 में और 7.1 में, तो ऐसा तो आप कर सकते हैं। ये आसान हो गया दोस्तों, ठीक है। तो क्वेश्चन ये सब बहुत अच्छा है, स्टैंडर्ड क्वालिटी का क्वेश्चन है। यदि मान लीजिए, चलिए पहले तो आप इसको इस मेथड से लिखें, आप पहले इस मेथड से लिखिए और इस पे आने वाला कोई क्वेश्चन आपसे बन सकता है। जैसे मान लीजिए यहाँ साइन पे पावर x हो और कॉस पे पावर क्या हो 5 हो तो भी बनेगा, ठीक है। आप दूसरा एग्जाम्पल लिख सकते हैं 1/sin x इंटू कॉस पे पावर 5x तो भी सॉल्व होगा, ठीक है दोस्तों। दूसरा एग्जाम्पल आप लिख लीजिए, उसको सॉल्व करके भेजिएगा, और आपके बुक में भी है जो बोला गया सॉल्व होगा ही होगा, ठीक है। तो पहले आप इसको लिख लीजिए। अब आप दोस्तों देखिए कि मान लीजिए कि इसको हम इस थ्योरी पर नहीं सोच पाए कि ये थ्योरी हमको याद नहीं है, हम आपको थ्योरी भी जो लिखे हैं उस पर भी एग्जाम्पल दे रहे हैं, लेकिन पहले आप इस पर समझिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए, ठीक है, हम इसको कोई टी नहीं मानते हैं, इसको दूसरे मेथड से बनाया जा रहा है। चलिए, इससे पहले मेथड 1 बना, अब इसको कौन मेथड से सॉल्व हो रहा है, मेथड 2 आप लिख दीजिए। पहला का मेथड 1 लिखिए, अभी का मेथड 2। चलिए, तो गिवन है ये था, तो हम लोग यहाँ पर यदि नहीं भी पुट करेंगे और ये सब बात नहीं भी याद रहेगा तो भी सॉल्व होगा। तो कैसा आइडिया आया, देखिए हम सोचे कि यहाँ पर कॉस क्यू है, यदि हम इसमें साइन में कॉस से गुना करके कॉस से भाग, और यहाँ तो कॉस पे पावर 4 होगा, सेक पे पावर 4 होगा, सेक को हम 2 बार लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर, एक को 10 में बदल देंगे, और 10 का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है सेक स्क्वायर, तो हम समझ गए कि 10x का डिफ्रेंसिएशन सेक स्क्वायर होता है। इस फंक्शन में कॉस से गुना करके कॉस से भाग देकर कॉस से गुना करके 10 में लाए, और कॉस पे पावर 4 1/cos सेक होगा, तो सेक को 10 में बदल सकते हैं क्योंकि स्क्वायर का प्रोसेस है, तो 10 में बदलेंगे, 10 का डिफ्रेंसिएशन सेक स्क्वायर होता है। तो यहाँ आगे क्या किए, तो 1 + 10 स्क्वायर और यहाँ सेक स्क्वायर। अब जब 10 का डिफ्रेंसिएशन सेक स्क्वायर होता है तो जरूर हम लोग से आगे बनेगा, तो यहाँ तक तो वही बात सोचना है, और उसका डिफ्रेंसिएशन हम उल्टा समझ लिए, सोच लिए। अब इसको क्या करते हैं, देखिए कोई टी जेड नहीं मानना है, अब इसको अलग अलग भाग दे दीजिए, पहले गुना कर दिए ऊपर वाला को 1 इंटू सेक स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर एक्स हो गया, अब प्लस 10 स्क्वायर एक्स को भी किससे, सेक स्क्वायर एक्स से, बाय क्या 10x और क्या dx। चलिए अलग अलग भाग दीजिए, सेक स्क्वायर एक्स बाय क्या 10x प्लस 10 स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स बाय 10x, टोटल का इंटीग्रेशन। चलिए एगो पावर कैंसिल, देखिए दोस्तों यहाँ तो क्या बचा, सेक स्क्वायर एक्स बाय क्या 10x dx, इंटीग्रेशन कर दिए प्लस, और यहाँ इंटीग्रेशन 10x पर ने कुछ तो पावर 1 छिपा हुआ है इंटू सेक स्क्वायर। अब देखिए आपके सामने दोनों फार्मूला का यूज हो रहा है। पहला इंटीग्रेशन f' बाय fx dx आपको बताया गया है, वो होता है log fx प्लस c। दूसरा फार्मूला fx पे पावर n f' dx का इंटीग्रेशन होता है fx पे पावर n+1 बाय n+1 प्लस क्या c। तो देखिए दोस्तों, जब नीचे का ऊपर में डीसी सेट रहता है तो 10 का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर, तो सेट है और ये डिवाइडेड में है, तो इसको हम लॉग लिख करके fx लिख देंगे, ये आपका fx हुआ, और ये आपका सेक स्क्वायर ऊपर जो है डीसी जो सेट है f' हुआ, तो log fx, तो log 10x लिख दिए। बेस तो आप यहाँ दे भी सकते हैं, नहीं भी दीजिए। अब देखिए ये डिवाइडेड में है, ये गुणा में है, यानी कि तो पावर 1 है, 10 का डिफ्रेंसिएशन सेक स्क्वायर होता है, तो fx पे पावर n f', fx पे पावर n f', fx पे पावर n+1 बाय n+1, तो ये क्या हो जाएगा 10x पे पावर 1 + 1 बाय 1+1 प्लस क्या c, तो क्या हो गया log ऑफ mod 10x
टू द बेस ई। अब प्लस बोलिए 1/2 10 स्क्वायर किया x प्लस सी। तो देखिए दोस्तों दोनों मेथड से सेम आंसर आया। हम आपको इस थ्योरी पर नहीं भी ले जा करके हम ये दो फार्मूला जो बोले जितना भी एग्जाम्पल दिया गया है तो आप इस दोनों फार्मूला पे सभी एग्जाम्पल का रिवीजन कर लीजिए। और आप चाहिए तो इस दोनों फार्मूला पर थ्योरी याद नहीं है तो थोड़ा सा मैथमेटिकल टूल का आप दिमाग लगाइए, ठीक है, थोड़ा टेक्निकल दिमाग मैथमेटिकल टूल का सोचने का प्रोसेस लगाइए तो आपको ये थ्योरी याद नहीं भी रहेगा तो आपको क्या होगा, आपसे क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आपको ए नंबर पे ऐसा क्वेश्चन आपको क्या बोला गया कि 1/sin x इंटू कॉस पे पावर 5x का दूसरा एग्जाम्पल आप सॉल्व करके भेजिए, अदरवाइज आपके बुक में है वो मेरे द्वारा सॉल्व होगा। तो चलिए अभी आपको बी नंबर जो थ्योरी लिखे हैं अब उस पर एग्जाम्पल दे रहे हैं तो आपको दो मेथड से बताया जा रहा है दोस्तों। आपको यदि दो मेथड दिमाग में स्पीड में होता है, यदि क्लास हम लोग का खुला रहता, हम लोग आमने सामने पढ़ते तो बहुत मज़ा इंटीग्रेशन में आता है। ठीक है दोस्तों, वहाँ पर हम आपको क्वेश्चन बताते हैं, बनाने देते हैं तो आप ज़्यादा सीखते हैं। तो आप ईमानदारी पूर्वक यूट्यूब चैनल के माध्यम से ईमानदारी पूर्वक जो बोला जाए बस उतना बात आप कीजिए, ठीक है, तो आप सीख जाइएगा। तो चलिए दोस्तों हम जो है ना बी नंबर जो थ्योरी लिखे हैं उस पर एग्जांपल देते हैं। ठीक है, इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स का। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखिए इसको सॉल्व करते हैं मेथड 1 से। साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स है। तो दूसरा बी कहता है कि यदि सम ऑफ पावर ऑफ साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, तो साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का जो पावर का प्रोडक्ट का जो पावर है वो 2 + 2 = क्या है, 4 है। तो 4 क्या है, इवन पॉजिटिव इंटीजर। ये इवन पॉजिटिव इंटीजर है। कैसा इंटीजर है, इवन पॉजिटिव इंटीजर। 2 + 2 4 हो गया, इवन पॉजिटिव इंटीजर। करेक्ट, यदि सम ऑफ पावर ऑफ साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, करेक्ट, यदि साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का प्रोडक्ट का जो पावर होगा वो इवन पॉजिटिव इंटीजर होगा, तब हम लोग साइंस और कोसाइंस का फार्मूला लगाएंगे। यूज साइंस एंड कोसाइंस मल्टीपल एंगल फार्मूला। ठीक है, तो ऐसा आपको हम एक्सरसाइज 19.2 जब बेसिक ट्रायगोनोमेट्रिकल फंक्शन का इंटीग्रेशन पढ़ा रहे थे तो उस समय भी बताए थे, इसीलिए कोई किसी का भी कहीं मिक्सचर हो सकता है। ठीक है, तो आप घबराइए नहीं, पीछे का बात पे बना दीजिए क्वेश्चन को। तो यहाँ पर हम लोग को क्या है, इवन पॉजिटिव इंटीजर है तो इसको मल्टीपल एंगल फार्मूला लगा देंगे। तो बोलिए मल्टीपल एंगल फार्मूला साइंस कोसाइन का साइन स्क्वायर का होता है 1 - cos 2a/2 और उसके बाद कॉस स्क्वायर का क्या होता है, बोलिए 1 + cos 2a/2। यही आपका साइंस और कोसाइंस फार्मूला होता है। ठीक है, और मल्टीपल एंगल भी होता है, तो मल्टीपल एंगल से भी बताया जा रहा है। चलिए तो इसको हम क्या लिख देंगे, बोलिए साइन स्क्वायर ए को 1 - cos 2x/2 इंटू और कॉस स्क्वायर को 1 + cos 2x/2 और टोटल में dx इंटीग्रेशन। देखिए दोस्तों 1/4 कांस्टेंट टर्म, देखिए यहाँ 1 छिपा हुआ है तो 2 × 2 1/4 a - b इंटू a + b a² - b² a - b इंटू a + b a - b इंटू a + b क्या होगा, a² - b² कॉस स्क्वायर किया 2x और टोटल में किया dx। अब दोस्तों 1 - cos स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या लिखते हैं, साइन स्क्वायर थीटा। तो थीटा की जगह क्या है 2x है, तो हम इसको 1/4 क्या लिख देंगे, बोलिए 1 - cos स्क्वायर को साइन स्क्वायर 2x, फिर ये फार्मूला तोड़ देंगे, एक जगह क्या है 2x, तो 1/4 पहले से कॉन्स्टेंट बाहर है, तो 1 - cos 2 इंटू किया 2x और बाई किया 2 और dx। ठीक है दोस्तों, चलिए तब देखिए तो 1/8 हो गया, 1/8 इंटीग्रेशन से बाहर, इंटीग्रेशन किसका होगा, बोलिए 1 - cos 4x इंटू dx। चलिए तो 1/8 बाहर है, 1 का इंटीग्रेशन x, cos का इंटीग्रेशन साइन 4x बाई किया 4 + c
ये आंसर हो गया। या 1/8 से आप गुना भी कर सकते हैं। ठीक है, ये सब तो आप पहले भी पढ़ चुके हैं। ऐसा इंटीग्रेशन दोस्तों आप पहले भी पढ़ चुके हैं, बेसिक में ही ये सब पढ़े हैं। चलिए इसको देखिए दोस्तों, दूसरे मेथड से भी हम लोग बना सकते हैं। ये तो एक मेथड हुआ, एक मेथड और आपको बताए थे। चलिए ये थ्योरी मान लीजिए याद नहीं रहा, थ्योरी क्या, इस पर बहुत सिंपल है, ये कोई दम नहीं है, सब तो पढ़ा हुआ बात आपको मिलने लगा है। चलिए तो इसको हम ऐसे भी बताए थे, 4 से गुना और 4 से क्या कर देंगे भाग, 4 से गुना 4 से भाग, और 1/4 इंटीग्रेशन से बाहर कर देंगे। उसके बाद 2 sin x इंटू कॉस एक्स का क्या कर देंगे होल स्क्वायर। 4 से गुना 4 से भाग, कोई चेंज नहीं क्वेश्चन में, 4 कट जाएगा। अब ये इस फार्मूला को फॉलो कर लिया, sin 2a वाला पे 2 sin a इंटू कॉस ए होता है, राइट फॉर्म में है, इसको लेफ्ट फॉर्म में ला दिए। ठीक है, तो बताइए क्या हो गया। तो 1/4 और ये क्या हो गया बोलिए तो sin 2x का होल स्क्वायर dx। तो बोलिए दोस्तों 1/4, अब फिर बोलिए साइन स्क्वायर ए का फार्मूला, साइन स्क्वायर एक फार्मूला आप तोड़ देंगे, साइन स्क्वायर ए 1 माइनस कॉस 2a/2 पे, तो क्या हो गया 1 माइनस कॉस 2 इंटू 2x बाई किया 2 dx। तो 1/8 इंटीग्रेशन से बाहर, इंटीग्रेशन 1 माइनस क्या बोलिए cos 4x dx का। फिर देखिए इंटीग्रेशन कर दीजिए, वही हो गया, सम आ गया है। ठीक है, इसको मिटाइए और सम इंटीग्रेशन आ गया है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसी प्रकार दोस्तों आपको जो 19.4 का जो थ्योरी है वो तो आपको ख़त्म हो चुका है, तो हम आपको 19.4 का क्वेश्चन अब सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, तो आप इसको लिखिए। तो इसी प्रकार दोस्तों आप जब 19.5 में जाइए तो वहाँ भी देखिएगा, आप बुक में पीछे देखिएगा टेबल में थ्योरी लिखा हुआ है, तो आप ज़रूर उस थ्योरी को समझ जाइएगा। यदि वो थ्योरी नहीं समझ में आता है तो भी 19.5 सॉल्व होगा। क्यों? क्योंकि मेरे फार्मूला सॉल्व हो जाएगा। यदि थ्योरी नहीं भी पढ़ाएंगे तो 19.4 और 19.5 सॉल्व हो सकता है, बशर्ते दोनों फार्मूला जो आपको 23-24 नंबर फार्मूला जो एग्जाम्पल उतना दिया गया उसको आप अच्छा से कमेंट कर लीजिए और थोड़ा मैथमेटिकल टूल टेक्निकल दिमाग लगाइए तो ज़रूर सॉल्व हो जाएगा। आपको HW है 19.45, KCC ना 7.2 7.3 NCERT। तो जितना जल्दी हो आपसे यदि 70% क्वेश्चन बनता है तो पहले आपने कितना दिमाग लगाया कि आप इंटीग्रेशन में कितना दिमाग लगाते हैं, कितना परसेंटेज क्वेश्चन सॉल्व करके हमको भेजते हैं, कौन क्वेश्चन में डाउट है, तब ना हम देखेंगे आपका दिमाग चल रहा है कि नहीं चल रहा है, आप इंटीग्रेशन सीख पा रहे हैं अदरवाइज नहीं सीख पा रहे हैं। छापने से थोड़े होगा कुछ भी आप कर सकते हैं। ये आसान हो गया दोस्तों। ठीक है, तो क्वेश्चन ये सब बहुत अच्छा है, स्टैंडर्ड क्वालिटी का क्वेश्चन है। यदि मान लीजिए, चलिए पहले तो आप इसको इस मेथड से लिखें, आप पहले इस मेथड से लिखिए और इस पे आने वाला कोई क्वेश्चन आपसे बन सकता है। जैसे मान लीजिए यहाँ साइन पे पावर x हो और कॉस पे पावर क्या हो 5 हो तो भी बनेगा। ठीक है, आप दूसरा एग्जाम्पल लिख सकते हैं 1/sin x इंटू कॉस पे पावर 5x तो भी सॉल्व होगा। ठीक है दोस्तों, दूसरा एग्जाम्पल आप लिख लीजिए, उसको सॉल्व करके भेजिएगा और आपके बुक में भी है जो बोला गया सॉल्व होगा ही होगा। ठीक है, तो पहले आप इसको लिख लीजिए। अब आप दोस्तों देखिए कि मान लीजिए कि इसको हम इस थ्योरी पर नहीं सोच पाए कि ये थ्योरी हमको याद नहीं है, हम आपको थ्योरी भी जो लिखे हैं उस पर भी एग्जाम्पल दे रहे हैं, लेकिन पहले आप इस पर समझिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए, ठीक है हम इसको कोई टी नहीं मानते हैं, इसको दूसरे मेथड से बनाया जा रहा है। चलिए इससे पहले मेथड 1 बना, अब इसको कौन मेथड से सॉल्व हो रहा है, मेथड 2 आप लिख दीजिए। पहला का मेथड 1 लिखिए, अभी का मेथड 2। चलिए तो गिवन है ये था, तो हम लोग यहाँ पर यदि नहीं भी पुट करेंगे और ये सब बात नहीं भी याद रहेगा तो भी सॉल्व होगा। तो कैसा आइडिया आया देखिए, हम सोचे कि यहाँ पर cos q है, यदि हम इसमें साइन में cos से गुना करके cos से भाग, और यहाँ तो cos पे पावर 4 होगा, सेक पे पावर 4 होगा, सेक को हम 2 बार लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर, एक को 10 में बदल देंगे और 10 का डिफरेंशिएशन क्या होता है सेक स्क्वायर। तो हम समझ गए कि 10x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर होता है। इस फंक्शन में cos से गुना करके cos से भाग देकर cos से गुना करके 10 में लाए और cos पे पावर 4 1/cos सेक होगा, तो सेक को 10 में बदल सकते हैं क्योंकि स्क्वायर का प्रोसेस है, तो 10 में बदलेंगे, 10 का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर होता है। यहाँ आगे क्या किए तो 1
प्लस टेन स्क्वायर और यहाँ सेक स्क्वायर। अब जब टेन का डिफ्रेंसिएशन सेक स्क्वायर होता है तो ज़रूर हम लोग से आगे बनेगा। तो यहाँ तक तो वही बात सोचना है और उसका डिफ्रेंसिएशन हम उल्टा समझ लिए, सोच लिए। अब इसको क्या करते हैं, देखिए कोई टी जेड नहीं मानना है। अब इसको अलग अलग भाग दे दीजिए, पहले गुना कर दिए ऊपर वाला को 1 इंटू सेक स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर एक्स हो गया। अब प्लस टेन स्क्वायर एक्स को भी किससे, सेक स्क्वायर एक्स से, बाय क्या टेन एक्स और क्या डी एक्स। चलिए अलग अलग भाग दीजिए, सेक स्क्वायर एक्स बाय क्या टेन एक्स प्लस टेन स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स बाय टेन एक्स, टोटल का इंटीग्रेशन। चलिए एगो पावर कैंसिल। देखिए दोस्तों यहाँ तो क्या बचा, सेक स्क्वायर एक्स बाय क्या टेन एक्स डी एक्स, इंटीग्रेशन कर दिए प्लस, और यहाँ इंटीग्रेशन टेन एक्स पर ने कुछ तो पावर 1 छिपा हुआ है इंटू सेक स्क्वायर। अब देखिए आपके सामने दोनों फार्मूला का यूज हो रहा है। पहला इंटीग्रेशन एफ डैश एक्स बाय एफ एक्स डी एक्स आपको बताया गया है, वो होता है लॉग एफ एक्स प्लस सी। दूसरा फार्मूला एफ एक्स पे पावर एन एफ डैश एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन होता है एफ एक्स पे पावर एन प्लस 1 बाय एन प्लस 1 प्लस क्या सी। तो देखिए दोस्तों जब नीचे का ऊपर में डीसी सेट रहता है तो टेन का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर तो सेट है और ये डिवाइडेड में है तो इसको हम लॉग लिख करके एफ एक्स लिख देंगे। ये आपका एफ एक्स हुआ और ये आपका सेक स्क्वायर ऊपर जो है डीसी जो सेट है एफ डैश एक्स हुआ, तो लॉग एफ एक्स तो लॉग टेन एक्स लिख दिए। बेस तो आप यहाँ दे भी सकते हैं, नहीं भी दीजिए। अब देखिए ये डिवाइडेड में है, ये गुणा में है, यानी कि तो पावर 1 है, 10 का डिफ्रेंसिएशन सेक स्क्वायर होता है तो एफ एक्स पे पावर एन एफ डैश एक्स, एफ एक्स पे पावर एन एफ डैश एक्स, एफ एक्स पे पावर एन प्लस 1 बाय एन प्लस 1, तो ये क्या हो जाएगा 10x पे पावर 1 प्लस 1 बाय 1 प्लस 1 प्लस क्या सी। तो क्या हो गया लॉग ऑफ मॉड 10x टू द बेस ई। अब प्लस बोलिए 1/2 10 स्क्वायर किया x प्लस सी। तो देखिए दोस्तों दोनों मेथड से सेम आंसर आया। हम आपको इस थ्योरी पर नहीं भी ले जा करके हम ये दो फार्मूला जो बोले, जितना भी एग्जाम्पल दिया गया है तो आप इस दोनों फार्मूला पे सभी एग्जाम्पल का रिवीजन कर लीजिए। और आप चाहिए तो इस दोनों फार्मूला पर थ्योरी याद नहीं है तो थोड़ा सा मैथमेटिकल टूल का आप दिमाग लगाइए, ठीक है, थोड़ा टेक्निकल दिमाग मैथमेटिकल टूल का सोचने का प्रोसेस लगाइए। तो आपको ये थ्योरी याद नहीं भी रहेगा तो आपको क्या होगा, आपसे क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए अब आपको ए नंबर पे ऐसा क्वेश्चन आपको क्या बोला गया कि 1/sin x इंटू कॉस पे पावर 5x का दूसरा एग्जाम्पल आप सॉल्व करके भेजिए, अदरवाइज आपके बुक में है वो मेरे द्वारा सॉल्व होगा। तो चलिए अभी आपको बी नंबर जो थ्योरी लिखे हैं अब उस पर एग्जाम्पल दे रहे हैं, तो आपको दो मेथड से बताया जा रहा है दोस्तों। आपको यदि दो मेथड दिमाग में स्पीड में होता है, यदि क्लास हम लोग का खुला रहता, हम लोग आमने सामने पढ़ते तो बहुत मज़ा इंटीग्रेशन में आता है, ठीक है दोस्तों। वहाँ पर हम आपको क्वेश्चन बताते हैं, बनाने देते हैं, तो आप ज़्यादा सीखते हैं। तो आप ईमानदारी पूर्वक यूट्यूब चैनल के माध्यम से ईमानदारी पूर्वक जो बोला जाए बस उतना बात आप कीजिए, ठीक है, तो आप सीख जाइएगा। तो चलिए दोस्तों हम जो है ना बी नंबर जो थ्योरी लिखे हैं उस पर एग्जांपल देते हैं, ठीक है। इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स का, ठीक है दोस्तों। तो चलिए देखिए इसको सॉल्व करते हैं मेथड 1 से। साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स है। तो दूसरा बी कहता है कि यदि सम ऑफ पावर ऑफ साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, तो साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का जो पावर का प्रोडक्ट का जो पावर है वो 2 + 2 = क्या है 4 है। तो 4 क्या है, इवन पॉजिटिव इंटीजर। ये इवन पॉजिटिव इंटीजर है। कैसा इंटीजर है,
इवन पॉजिटिव इंटीजर, 2 + 2 4 हो गया, इवन पॉजिटिव इंटीजर। करेक्ट, यदि सम ऑफ पावर ऑफ साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, करेक्ट, यदि साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का प्रोडक्ट का जो पावर होगा वो इवन पॉजिटिव इंटीजर होगा, तब हम लोग साइंस और कोसाइंस का फार्मूला लगाएंगे, यूज साइंस एंड कोसाइंस मल्टीपल एंगल फार्मूला। ठीक है, तो ऐसा आपको हम एक्सरसाइज 19.2 जब बेसिक ट्रायगोनोमेट्रिकल फंक्शन का इंटीग्रेशन पढ़ा रहे थे तो उस समय भी बताए थे, इसीलिए कोई किसी का भी कहीं मिक्सचर हो सकता है। ठीक है, तो आप घबराइए नहीं, पीछे का बात पे बना दीजिए क्वेश्चन को। तो यहाँ पर हम लोग को क्या है, इवन पॉजिटिव इंटीजर है, तो इसको मल्टीपल एंगल फार्मूला लगा देंगे। तो बोलिए मल्टीपल एंगल फार्मूला साइंस कोसाइन का साइन स्क्वायर का होता है 1 - cos 2a/2, और उसके बाद कॉस स्क्वायर का क्या होता है, बोलिए 1 + cos 2a/2। यही आपका साइंस और कोसाइंस फार्मूला होता है। ठीक है, और मल्टीपल एंगल भी होता है, तो मल्टीपल एंगल से भी बताया जा रहा है। चलिए, तो इसको हम क्या लिख देंगे, बोलिए साइन स्क्वायर ए को 1 - cos 2x/2 इंटू और कॉस स्क्वायर को 1 + cos 2x/2 और टोटल में dx इंटीग्रेशन। देखिए दोस्तों 1/4 कांस्टेंट टर्म, देखिए यहाँ 1 छिपा हुआ है, तो 2 × 2 1/4 a - b × a + b, a² - b² a - b × a + b, a - b × a + b क्या होगा, a² - b², कॉस स्क्वायर किया 2x और टोटल में किया dx। अब दोस्तों 1 - cos स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या लिखते हैं, साइन स्क्वायर थीटा, तो थीटा की जगह क्या है 2x है, तो हम इसको 1/4 क्या लिख देंगे, बोलिए 1 - cos स्क्वायर को साइन स्क्वायर 2x, फिर ये फार्मूला तोड़ देंगे, एक जगह क्या है 2x, तो 1/4 पहले से कांस्टेंट बाहर है, तो 1 - cos 2 इंटू किया 2x और बाई किया 2 और dx। ठीक है दोस्तों, चलिए तब देखिए तो 1/8 हो गया, 1/8 इंटीग्रेशन से बाहर, इंटीग्रेशन किसका होगा, बोलिए 1 - cos 4x इंटू dx। चलिए तो 1/8 बाहर है, 1 का इंटीग्रेशन x, cos का इंटीग्रेशन साइन 4x और बाई किया 4 + c, ये आंसर हो गया। या 1/8 से आप गुना भी कर सकते हैं। ठीक है, ये सब तो आप पहले भी पढ़ चुके हैं, ऐसा इंटीग्रेशन दोस्तों आप पहले भी पढ़ चुके हैं, बेसिक में ही ये सब पढ़े हैं। चलिए इसको देखिए दोस्तों, दूसरे मेथड से भी हम लोग बना सकते हैं। ये तो एक मेथड हुआ, एक मेथड और आपको बताए थे। चलिए ये थ्योरी मान लीजिए याद नहीं रहा, थ्योरी क्या, इस पर बहुत सिंपल है, ये कोई दम नहीं है, सब तो पढ़ा हुआ बात आपको मिलने लगा है। चलिए तो इसको हम ऐसे भी बताए थे, 4 से गुना और 4 से क्या कर देंगे भाग, 4 से गुना 4 से भाग, और 1/4 इंटीग्रेशन से बाहर कर देंगे, उसके बाद 2 sin x इंटू कॉस एक्स का क्या कर देंगे होल स्क्वायर, 4 से गुना 4 से भाग, कोई चेंज नहीं क्वेश्चन में, 4 कट जाएगा। अब ये इस फार्मूला को फॉलो कर लिया, साइन 2a वाला पे 2 sin a इंटू कॉस ए होता है, राइट फॉर्म में है, इसको लेफ्ट फॉर्म में ला दिए। ठीक है, तो बताइए क्या हो गया, तो 1/4 और ये क्या हो गया, बोलिए तो साइन 2x का होल स्क्वायर dx। तो बोलिए दोस्तों 1/4, अब फिर बोलिए साइन स्क्वायर ए का फार्मूला, साइन स्क्वायर एक फार्मूला तोड़ देंगे, साइन स्क्वायर ए 1 - cos 2a/2 पे, तो क्या हो गया 1 - cos 2 इंटू 2x बाई किया 2 dx। तो 1/8 इंटीग्रेशन से बाहर, इंटीग्रेशन 1 - क्या बोलिए cos 4x dx का, फिर देखिए इंटीग्रेशन कर दीजिए, वही हो गया, सेम आ गया है। ठीक है, इसको मिटाइए और सेम इंटीग्रेशन आ गया है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसी प्रकार दोस्तों आपको जो 19.4 का जो थ्योरी है वो तो आपको ख़त्म हो चुका है, तो हम आपको 19.4 का क्वेश्चन अब सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, तो आप इसको लिखिए। तो इसी प्रकार दोस्तों आप जब 19.5 में जाइए तो वहाँ भी देखिएगा, आप बुक में पीछे देखिएगा टेबल में थ्योरी लिखा हुआ है, तो आप ज़रूर उस थ्योरी को समझ जाइएगा। यदि वो थ्योरी नहीं समझ में आता है तो भी 19.5 सॉल्व होगा, क्यों, क्योंकि मेरे फार्मूला सॉल्व हो जाएगा। यदि थ्योरी नहीं भी पढ़ाएंगे तो 19.4 और 19.5 सॉल्व हो सकता है, बशर्ते दोनों फार्मूला जो आपको 23-24 नंबर फार्मूला जो एग्जाम्पल उतना दिया गया उसको आप अच्छा से कमेंट कर लीजिए और थोड़ा मैथमेटिकल टूल टेक्निकल दिमाग लगाइए तो ज़रूर सॉल्व हो जाएगा। आपको SW है 19.45
केसी सिन्हा 7.2 7.3 एनसीईआरटी। तो जितना जल्दी हो आपसे यदि 70% क्वेश्चन बनता है तो पहले आपने कितना दिमाग लगाया कि आप इंटीग्रेशन में कितना दिमाग लगाते हैं, कितना परसेंटेज क्वेश्चन सॉल्व करके हमको भेजते हैं, कौन क्वेश्चन में डाउट है, तब ना हम देखेंगे आपका दिमाग चल रहा है कि नहीं चल रहा है, आप इंटीग्रेशन सीख पा रहे हैं अदरवाइज नहीं सीख पा रहे हैं। छापने से थोड़े होगा कुछ भी। एक्सरसाइज 19.4 केसी सिन्हा बुक से, ठीक है। और इंटीग्रेशन चैप्टर तो आपको पता है, इंटीग्रेशन चल रहा है, ठीक है। तो ज़रूर आप सॉल्व कीजिए। यदि अब आप सॉल्व नहीं किए हैं तब सब क्वेश्चन सॉल्यूशन होकर जाएगा आपके पास, हम भेजेंगे। तो ज़रूर आप व्हाट्सएप पर सब क्वेश्चन भेजिए, कितना आप पहले कितना बनाते हैं, फिर तो मेरे द्वारा तो सब सॉल्व आपको कर ही दिया जाएगा, लेकिन आप कितना सॉल्व कर पाते हैं ये हमको चेक करना है। तो देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज का है साइन पे पावर क्यू एक्स। बोलिए, ये तो लगता है कि आपसे बन जाएगा, ये तो आपको बताए भी हैं, सॉल्व बहुत मेथड से बताए हैं। साइन पे पावर क्यू एक्स डी एक्स, तो बोलिए इसको क्या लिख देंगे, साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स डी एक्स, ठीक है। और बोलिए दोस्तों इसको क्या लिख देंगे, साइन स्क्वायर को किस में बदल देंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स में इंटू साइन एक्स डी एक्स, ठीक है। तो यहीं देखें कि कैसा है, ऑड पॉजिटिव इंटीजर है, ऑड पॉजिटिव इंटीजर है। तो जब ऑड पॉजिटिव इंटीजर है तो हम लोग को तुरंत आइडिया था क्या मानने का, बोलिए पुट करना है कॉस एक्स इक्वल टू क्या टी। आप थ्योरी पढ़े, जब साइन पर पावर ऑड पॉजिटिव इंटीजर हो तो कॉस एक्स इक्वल टू टी माना जाता है। तो कॉस का माइनस साइन एक्स डी एक्स बराबर डी टी, डायरेक्ट गुना कर दिए। चलिए यहाँ से डी एक्स का मान क्या हो गया, -1 बाय साइन एक्स इंटू डी टी, और सबको ले जा करके पुट कर देंगे, पुट ऑल इन इक्वेशन ए में, ठीक है। ये तो आपको बताए भी हैं, अब तो एक लाइन से हम सॉल्व करेंगे। तो साइन, बोलिए तो क्या हो गया 1 माइनस टी स्क्वायर, उसके बाद बोलिए साइन एक्स डी एक्स का मान -1 बाय साइन एक्स इंटू डी टी, साइन कैंसिल, तो क्या हो गया माइनस बाहर 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू डी टी, तो -1 का इंटीग्रेशन टी और टी पे पावर स्क्वायर का टी पे पावर 3/3 प्लस सी, और टी का मान पुट कर दीजिए, पुट टी इक्वल टू क्या माने हैं कॉस एक्स, तो क्या हो गया बोलिए माइनस कॉस पे पावर क्यू एक्स बाय 3 माइनस कॉस पे पावर क्या बोलिए 3x/3 प्लस सी, या आप गुना कर दीजिए माइनस से, तो माइनस कॉस पे पावर 3x/3 माइनस माइनस प्लस, सॉरी ये तो कॉसन होगा सिर्फ, ये तो सिर्फ कॉस होगा। चलिए तो माइनस कॉस एक्स प्लस 1/3 कॉस पे पावर क्यू एक्स प्लस सी, हो गया आंसर। या पहले पॉजिटिव को लिखेगा बाद में नेगेटिव को, तो इसको उल्टा पुल्टा आप लिख सकते हैं, इसको पहले इसको बाद में, जैसे आंसर दे, ठीक है दोस्तों। ये तो आपको मेथड 1 हुआ, ठीक है। ये तो आप पढ़े मेथड 1, आपको सब थ्योरी भी पढ़ाया गया, ठीक है। तो आप इसको मेथड 1 से लिख सकते हैं। अब मेथड 2 देखिए, मैंने आपको मेथड 2 भी बताया है। मेथड 2 से यदि आप बनाना चाहते हैं तो इतना तो काम करना पड़ेगा। तो मेथड 2 में जो मेरा मेथड है दोस्तों, उसमें हम लोग कोई टी कोई जेड कोई बुक का मेथड नहीं यूज करते हैं, बस इतना काम तो सबके लिए करना होता है। यहाँ से बस खाली गुणा कर देंगे, साइन इंटू 1, तो साइन एक्स माइनस क्या बोलिए कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स, और सबको अलग अलग इंटीग्रेशन कर देंगे डी एक्स। तो चलिए इंटीग्रेशन साइन एक्स डी एक्स प्लस दे दिए, और कॉस पे पावर क्या लगा दिए स्क्वायर, और फिर यहाँ माइनस साइन एक्स डी एक्स, यहाँ डी सी ही सेट है, ये डी सी क्या है सेट है। चलिए तो साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस होता है प्लस, अब ये इस फार्मूला पे आ गया, वो तो बेसिक लग गया, और एफ एक्स पे पावर एन, एफ डैश एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है एफ एक्स पे पावर एन प्लस 1 बाय एन प्लस 1 प्लस सी, तो क्या हो गया बोलिए कॉस एक्स पे पावर 2 + 1 बाय 2 + 1 प्लस सी, तो क्या हो गया माइनस कॉस एक्स प्लस 1/3
कॉस पे पावर क्यू एक्स प्लस सी। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो देखिए मेरा मेथड से इस फार्मूला हम तुरंत बना देते हैं, ठीक है। तब आपको पूरा 19.34 और 5 जितना जल्दी हो दोस्तों सॉल्व करके भेजिए, ठीक है। यदि आप सॉल्व करके नहीं भेजिए तो हम सॉल्व करके भेजेंगे, ठीक है, क्योंकि अब आपको सब थ्योरी पढ़ाया गया है। तो आप रिवीजन कीजिए और बनाइए, जो नहीं बनता है आप उसको भेजिए, सॉल्व होगा तब ना हम जानेंगे कि आप सीख रहे हैं कि जो दबंग क्वेश्चन है उसमें दिक्कत होता है। छोटा क्वेश्चन आप बना देते हैं। 2 नंबर देखिए दोस्तों, 2 नंबर क्वेश्चन क्या है। 2 नंबर कॉस पे पावर 5x है dx है। ये भी दोस्तों आपको बताए सॉल्व गिवन, 2 मेथड से बताए हैं। कॉस पे पावर 5x dx, जैसे आपसे यहाँ पर क्या है, ऑड पॉजिटिव इंटीजर है। ऑड पॉजिटिव इंटीजर है तो हम लोग उल्टा मानते हैं। क्या मानते हैं, उल्टा मानते हैं। क्या पुट करते हैं बोलिए, जब कॉस पे पावर ऑड पॉजिटिव इंटीजर है तो साइन एक्स को क्या मानते हैं, टी मानते हैं, और इसको डिफरेंशिएशन कॉस एक्स डी एक्स इक्वल टू 1 डी टी क्रॉस गुना भी कर देते हैं। तो इसको थोड़ा तोड़ना पड़ता है। क्या तोड़ना पड़ता है, कॉस पे पावर 4x करना पड़ता है, कॉस एक्स करना पड़ता है डी एक्स, इसको साइन में लाना पड़ता है। तो कॉस को क्या लिखते हैं, कॉस स्क्वायर एक्स का स्क्वायर, तो 2 दूनी 4 पावर इंटू कॉस एक्स डी एक्स, सब थ्योरी डिटेल से बताए। तो कॉस स्क्वायर थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू क्या बोलिए, फिर होल स्क्वायर है और कॉस एक्स डी एक्स। अब दोस्तों क्या कर देते हैं बोलिए, यहीं से a माइनस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ दीजिए, या आप टी मान के ही बनाइए। चलिए जल्द दिक्कत हो तो किसको लेट करेंगे बोलिए, साइन एक्स को टी। चलिए यहाँ सब प्रोसेस क्या हुआ है बस पुट कीजिए। तो क्या हो गया बोलिए, 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, उसके बाद कॉस एक्स डी एक्स का वैल्यू है डी टी। चलिए अब a माइनस बी के होल स्क्वायर पे इसको तोड़ देते हैं। तो बोलिए ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो टी पे पावर 4 और टोटल में क्या होगा डी टी। चलिए तो बोलिए 1 का इंटीग्रेशन टी के रिस्पेक्ट में, टी माइनस 2 पे पावर 3/3 प्लस टी पे पावर 5/5 प्लस सी, और पुट कर दीजिए किसका वैल्यू बोलिए, पुट टी का मान आप माने हैं साइन एक्स बाय कहाँ से 1 से। तो क्या हो गया बोलिए, साइन एक्स माइनस 2/3 साइन पे पावर क्यू एक्स प्लस साइन पे पावर 5x/5 प्लस सी, हो गया आंसर, ठीक है। तब तो ये आप थ्योरी पढ़े हैं, इससे भी बन सकता है, बहुत आसानी से बन रहा है। टी मान के ही बनाइए, थ्योरी पे ही बनाइए। अदरवाइज आप थ्योरी पे नहीं बनाना चाहते हैं तो आप फार्मूला पर बनाइए। फार्मूला देखिए दोस्तों सब काम तो वही करना पड़ेगा। मेथड 2 में, मेथड 2 से भी बन सकता है मेरे फार्मूला पे। मेथड 2 में बस यहाँ से a माइनस बी होल स्क्वायर पे तोड़ेंगे, ए स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर, तो साइन पे पावर क्या होगा, बी की जगह साइन स्क्वायर का स्क्वायर, तो साइन पे पावर 4 इंटू क्या बोलिए कॉस एक्स डी एक्स, ठीक है दोस्तों। तब इसको गुना कर दीजिए सबको, कॉस एक्स माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स, ठीक है। चलिए इसको पावर ऐसे भी घेर के दे सकते हैं स्क्वायर, फिर बोलिए प्लस साइन पे पावर क्या बोलिए 4 इंटू कॉस एक्स और टोटल में क्या डी एक्स। चलिए सबको इंटीग्रेशन कर दीजिए, बस यही फार्मूला पे है, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स पे पावर एन एफ डैश एक्स डी एक्स पे। तो क्या है बोलिए, एफ एक्स पे पावर क्या बोलिए एन प्लस 1 बाय एन प्लस 1 प्लस सी। तो ये दोस्तों एफ एक्स पे पावर एन एफ डैश एक्स, ये एफ एक्स पे पावर एन, ये एफ डैश एक्स, आप उतना पढ़े। और कॉस का इंटीग्रेशन बेसिक साइन एक्स माइनस 2, तो ये क्या हो गया साइन एक्स पे पावर 2 प्लस 1 बाय 2 प्लस 1 प्लस साइन एक्स पे पावर क्या 4 प्लस 1 बाय 4 प्लस 1 प्लस सी। तो चलिए क्या हो गया साइन एक्स माइनस 2/3 साइन पे पावर क्यू एक्स प्लस 1/5 साइन पे पावर क्या बोलिए 5x प्लस सी, हो गया आंसर। तो देखिए हम अपने फार्मूला भी बना देते हैं, इस पर भी सॉल्व हो रहा है और आप टी मान के जो थ्योरी बुक का बताया गया उस पर भी सॉल्व हो रहा है। तो आपको बहुत अच्छा सिखाया गया है दोस्तों, ठीक है। तो आप किसी से भी अब बना सकते हैं। अब आपको स्पीड पकड़ना पड़ेगा मेरे दोस्त, अब जितना जल्दी हो आप जल्दी सॉल्व कीजिए। आपको
केसी सिन्हा में 19.4 और 19.5 सॉल्व करना है, और एनसीईआरटी 7.2 और 7.3, 4 एक्सरसाइज आपको जल्दी करना है सॉल्यूशन। उसके बाद आगे का थ्योरी स्टार्ट होने वाला है, तो आप जितना ही जल्दी हो जल्दी आप सॉल्व करके भेजिए। अब यदि आप सॉल्व करके नहीं भेजिएगा तो मेरे द्वारा इधर से सॉल्व करके भेजा जाएगा लाइन बाय लाइन। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, 3 नंबर का सॉल्यूशन। क्वेश्चन है दोस्तों साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर जो है ना कॉस एक्स जो है, देखिए दोस्तों कॉस एक्स क्या है, कॉस एक्स पे पावर में कुछ तो 1 छिपा हुआ है, तो ऑड पॉजिटिव इंटीजर कॉस पे पावर है, तो हम यहाँ पर क्या पुट करते हैं साइन एक्स को टी, क्योंकि कॉस पे 1 पावर है तो 1 ऑड पॉजिटिव इंटीजर है, तो साइन एक्स को टी माना जाता है। अदरवाइज दोस्तों मेरा मेथड देखिए, हम